बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुलाव हो या हो बिरयानी या हो चाइनीज़ रेसिपी या कोई सूप, तो चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल अक्सर इनमें किया जाता है। तो आज यही चिकन क्यूब्स हम बनाएंगे घर पे, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव्स के। आप ये ज़बरदस्त किस्म के चिकन क्यूब्स घर पे बनाएं और पूरा साल आराम से इस्तेमाल करें। तो कैसे बनेंगे, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखें, तो इसके लिए सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपने चिकन की हड्डियाँ और हड्डियों वाला गोश्त लेना है। मैंने यहाँ पे चिकन विंग्स लिए हैं और साथ कुछ गोश्त है। आधा किलो के करीब ये विंग्स हैं। और अब 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे एक बर्तन में, और इसमें हम ये सारा जो चिकन है हड्डियों वाला, ये शामिल कर देंगे। तो आपने यहाँ पे हड्डी वाला चिकन ही इस्तेमाल करना है, या फिर आप चिकन विंग्स, या फिर आप इसमें कोई भी हड्डियों वाला जो चिकन होता है, पसलियों वगैरह का, वो शामिल कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इससे एक तो चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा हमारे चिकन क्यूब्स का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद अब इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। तो हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे पहले फ्राई करेंगे। और अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसमें 2 लीटर पानी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें 1 लीटर इसकी जो यखनी है एंड पे वो चाहिए। तो उसके लिए हम 2 लीटर पानी यूज़ करेंगे। 1 लीटर पानी हमारा पक पक के खुश्क हो जाएगा और 1 लीटर बच जाएगा यखनी के लिए। तो पानी में इसमें डाल रही हूँ 2 लीटर। और 2 लीटर पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच ही हल्दी का। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है। इसे मिक्स कर देंगे और अब इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो इसे कवर करके पकाएंगे 40 से 45 मिनट तक, यहाँ तक कि 1 लीटर यखनी जो है हमारे पास बाकी रह जाए। तो अब इसे कवर कर देंगे और पकने देंगे स्लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक। तो 40 से 45 मिनट के बाद देख सकते हैं आपकी यखनी मेरे पास तकरीबन 1 लीटर बाकी रह गई है, यानी हाफ़ पानी रह गया है और हाफ़ पानी जो से इसका वो पक पक के खुश्क हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा के स्ट्रेनर से आपने छानना है और यखनी को अलहदा कर लेना है। तो अब इसके लिए बाकी जो चीज़ें चाहिए उनमें देखें, एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी इस तरह लंबी कटी हुई, 1 अदद शिमला मिर्च है, बीज वगैरह निकाल के मैंने काट ली है, 2 गाजरें थी जिनको मैंने काट लिया है, 4 लहसुन के जवे हैं, 2 अदरक के पीस हैं छोटे वाले, और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक काट ली हैं, 2 तेज़ पत्ते और 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये क्यूब्स बनाने में इस्तेमाल होंगी। तो हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो अगला स्टेप शुरू करने से पहले देखें, कढ़ाई में मैंने डाल दी है जो यखनी हमने तैयार की है 1 लीटर, इसको हम डालेंगे कढ़ाई में। और अब साथ ही मैंने इसमें गाजर डाल दी कटी हुई, शिमला मिर्च डाल दूँगी, प्याज डाल दूँगी, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डाल दूँगी, साथ ही 2 दालचीनी की स्टिक और 2 तेज़पात डाल के इसे पकाऊँगी यहाँ तक कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए और ये पकना शुरू हो जाए। तो देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है अच्छे से। हमारी जो यखनी है वो पक रही है वेजिटेबल्स के साथ। इसे कवर कर देंगे और पकाएंगे यहाँ तक कि सिर्फ देखें इतना सा पानी बाकी रह जाए कि देखिए सब्ज़ियाँ इसमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब इसमें से दालचीनी की स्टिक्स और जो पत्ते हैं निकाल देंगे बाहर। इनका काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनका सारा अरक जो है वो अच्छे से इसमें शामिल हो चुका है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम ठंडा करेंगे और उसके बाद ब्लेंडर के जग में डाल के अच्छी तरह से इनको ब्लेंड करके इनका फ़ाइन सा एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो आपने ठंडा करके फिर इसे ब्लेंड करना है और इनका एक पेस्ट रेडी करना है। तो अब मैं इसमें आधी गड्डी सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल दूँगी। धनिया को मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से और काट लिया था, तकरीबन आधी गड्डी है। और अब इसे ब्लेंड करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालूंगी और इसे गर्म करूंगी। हल्का सा गर्म करना है और इसमें 1 कप मैदा मैंने डाल दिया है और बहुत स्लो फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। यहाँ पे फ्लेम का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम तेज़ नहीं करना, बस स्लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के बाद जब मैदा डालना है तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको चम्मच चलाते हुए अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसमें गुठली बिल्कुल भी रहनी चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से सारा मैदा जो है वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए और इस तरीके का एक पेस्ट जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। मुसलसल चम्मच चलाते हुए स्लो फ्लेम पर जब आप इसे भूनेंगे तो मैदा भी अच्छे से भून जाएगा ऑयल के साथ और ये पेस्ट भी बिल्कुल ऐसा स्मूथ सा रेडी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस, जिनमें देखिए सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे स्लो ही रखना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें अब डाल देंगे सबसे एंड पे नमक 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है। और अब साथ इसमें जग वाला जो मिक्सचर है वो सारा डाल देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे।
और इसको गाढ़ा होने तक चम्मच चलाते हुए मुसलसल पकाते जाएंगे, यहाँ तक कि ये बिल्कुल हलवे की तरह इसकी शक्ल बन जाएगी और ये किनारे छोड़ने लग जाएगा। जैसे सूजी का हलवा किनारे छोड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी किनारे छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझे हमारे जो क्यूब्स हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक ट्रे थी, उसको मैंने ऑयली कर लिया था। अच्छे से ग्रीस करने के बाद ये सारा मटीरियल गर्म गर्म ही आपने इस पर डाल देना है और इसे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से स्पैचुला की मदद से। और ये सारा काम आपने गरम गरम ही मटीरियल के साथ करना है, यानी इसको ठंडा नहीं होने देना। बस आपने फ़ौरन से ट्रे को ग्रीसी करना है और उसके ऊपर डाल के इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। थोड़ी सी देखें, इसकी आधे इंच के बराबर मोटाई रखनी है हमने क्यूब्स की, तो उतना ही इसके करके आप इसे रैप लगा के अब इसे बहुत अच्छे से ठंडा करना है। उसके बाद फ्रीज़र में रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए। तो यहाँ 7 से 8 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको जमा लिया है फ्रीज़र में रख के बहुत अच्छे तरीके से। 8 घंटे बाद इसको निकालेंगे और इसके इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपने तकरीबन इसकी 2 इंच के हिसाब से लंबाई और 1.5 इंच के हिसाब से इसकी आपने चौड़ाई रख के इसकी कटिंग कर लेनी, या फिर अंदाजे से इस तरह रेक्टेंगल शेप में आप इसे काट लें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी चिकन क्यूब बनी है हमारी, लेकिन इसमें कोई भी MSG और कोई भी प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। तो अब आपने इनको सेव किस तरह से करना है, तो आपने इनको 1 साल तक अब इनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख कर। तो व्यूअर्स इसमें किसी भी किस्म का MSG शामिल नहीं है। MSG क्या चीज़ है, ये अजीनोमोटो होता है, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। लेकिन अक्सर चिकन क्यूब्स के अंदर ये डाला होता है उन्होंने, सुनने में यही आता है। तो इसलिए आप ये करें कि इसे घर पे तैयार करें ताज़ा और फ्रेश तरीके से, अच्छे साफ़ सुथरे अज्जा के साथ, और पूरा साल इसे इंजॉय करें। तो अब देखें, इसको इस तरह से आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल दें या किसी लंच बॉक्स में डाल लें, या किसी भी आप इसे पैकेट में डाल लें, जिपलॉक बैग में डाल लें। डाल के आप इनको 1 साल तक फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़र में रख के आपने इस्तेमाल करना है, इनको बाहर नहीं रखना, ना ही फ्रिज में, क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया, तो इसलिए ये बाहर ख़राब हो जाएंगे। आपने इनको फ्रीज़र में रख के यूज़ करना है। तो बस आप किसी भी इसको सब्ज़ी में डालें, पुलाव में डालें, सूप में डालें, या किसी भी आप रेसिपी में दाल में डाल के यूज़ करें, तो आपको चिकन का जायका भी आएगा और घर की साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ भी आपकी तैयार हो गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी आज की चिकन क्यूब्स बनाने की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नए आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।